सावन महीने के आज पहला सोमवार पर आरजे न्यूज के खास कार्यक्रम जय भोले बोल बम में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की काशी खरौद लक्ष्मणेश्वर महादेव के मंदिर की, जहां आज सावन सोमवार का पहला दिन। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद की, जहां छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मणेश्वर महादेव, जिसमें बताया जाता है शिवलिंग में 1 लाख से भी ज्यादा छिद्र है, जिसकी मान्यता काफी पुरानी और प्राचीन है। लोग जो जल चढ़ाते हैं वह जल सीधे पाताल लोक तक चला जाता है। आइए अब हम आपको प्राचीन मंदिर लक्ष्मणेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। नमस्कार, आरजे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं धनवीर जायरे। हमारे खास कार्यक्रम जय भोले बोल बम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाली खरौद नगर में हम उपस्थित हैं, जहां लक्ष्मणेश्वर महाराज का 1 लाख से भी ज़्यादा छिद्र वाला शिवलिंग यहाँ पे उपस्थित है। और उनका कहीं न कहीं पुराना प्राचीन काल का यह मंदिर माना जाता है। हमारे साथ खरौद लक्ष्मणेश्वर मंदिर के महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। महाराज जी से जानेंगे कि कोरोना काल में किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं की गई हैं और भक्तजन किस प्रकार से आके लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं और किस प्रकार से दर्शन को पा रहे हैं, बताएंगे महाराज। इस कोरोना काल में ऐसे भी दर्शन करना तो बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। भक्त बड़ी मुश्किल से आ पा रहे हैं, ताकि उनके मन में शंका है, डर भी बनी हुई है कि कहीं हम संक्रमित न हो जाएं। और जहां तक हमारा यह प्रयास रहा है कि हम क्रम से दर्शन श्रद्धालुओं करवाएं, ताकि कोई अव्यवस्था भी ना हो और वे सुरक्षित भी रहें। मुख्य द्वार पे किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई, भक्त वहां तक पहुंच पा रहे हैं या फिर अलग से सोशल डिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है? मुख्य द्वार पर प्रशासनिक कर्मचारी वहाँ पर तैनात हैं, जो क्रमबद्ध लोगों को कतारें बना करके क्रमबद्ध दर्शन करवा रहे हैं। और जहाँ तक हमारा भी यह प्रयास रहा है और प्रयास कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे कि किसी को किसी प्रकार की असावधानी ना हो और कोई संक्रमित ना हो और लॉकडाउन का सही पालन करें, ये हमारा भी यही उद्देश्य रहा है। और चूँकि ये जो समय है बड़ा ही दुर्भाग्य का समय है कि हमको मंदिर को ऐसा करने पर हम विवश हैं, मजबूर हैं कि हम उनकी उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है लक्ष्मणेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है जी, और यहाँ की किस प्रकार से मान्यता को देखा जाता है, जनता हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये मंदिर चूँकि भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित की गई है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इस मंदिर में स्वयंभू जो हैं, जो 1.25 लाख छिद्रों में, या हम ये कहें कि 1.25 लाख लिंगों के साथ प्रतिष्ठित हैं, स्थापित हैं। और उनके दर्शन के निमित्त में दूर दूर श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 1.25 लाख की गणना में केवल यही लाख चावल और बेलपत्र फूल इत्यादि या अन्न जो भी है वो यही गणना में ही चढ़ते हैं, बाकी स्थलों पर ऐसी गणना में नहीं चढ़ाए जाते। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो शिव जी महाराज हैं उनमें 3 छिद्र हैं। 2 छिद्र गंगा और जमुना, जिनमें सदैव पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है उसमें, जिसका जल ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है, चाहे जितना भी डाल लीजिए उसमें, चाहे जितना भी निकाल लीजिए। तीसरा जो छिद्र है वो सरस्वती के नाम से जाना जाता है, और वो नाग देवता जो हैं उसी के बिल्कुल ठीक नीचे में है। उसमें जितना भी जल डालिए, हाथ डालेंगे तो उसमें आपको 1 बूंद जल नहीं मिलेगा। तो ये उनकी अद्भुत विशेषता है, क्योंकि धरती के स्तर से 21 फीट ये भगवान ऊँचे हैं और उसके बाद भी उसमें जल भरा हुआ है। ये सबसे बड़ी खासियत की बात है। एक तरफ देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन यहाँ पे इस धाम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं, राम वन गमन पे इसको लाए हैं, तो किस प्रकार से उनकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है? अभी जानकारी में आया था कि 51 जगहों को राम वन गमन के माध्यम से नवनिर्मित होना है। उसमें प्रमुख जो स्थल थे उसमें 8 स्थलों का उसमें चयन किया गया, जिसमें इस लक्ष्मणेश्वर धाम को अछूता कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। उसके लिए भी संघर्षरत हैं कि इसको भी उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मान्यता के अनुसार ये काशी का क्षेत्र कहलाता है और काशी के क्षेत्र का विकास न होना इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हम इस काशी क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो
जो उत्थान होना चाहिए वो काशी क्षेत्र का होना चाहिए, उसके बाद फिर अन्यत्र स्थानों का होना चाहिए। तो मेरी सरकार से ही माने गुजारिश रहे, यही विनती है कि इसको अछूता न छोड़ते हुए इस पर विशेष कृपा करते हुए और इसका उत्थान के लिए वो सतत कार्यरत रहें, ताकि इसका उत्थान हो और लोगों को उसकी व्यवस्था और सुविधा का लाभ मिल सके। तो यही हमारे साथ लक्ष्मणेश्वर महादेव से महाराज जी थे और उन्होंने बताया कि आज सावन का पहला सोमवार है और कितने यहाँ पे 1 लाख सवा लाख से भी ज़्यादा छिद्र हैं भोलेनाथ पे, और इस जगह की मान्यता काशी के नाम से जाना जाता है और राम वन गवन के नाम से भी चिन्हांकित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह को छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया हमारे साथ काफ़ी भक्तगण भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज सावन का पहला सोमवार है, किस प्रकार से वो यहाँ दर्शन कर। 25-30 साल से बलौदा बाज़ार से कांवड़ यात्रा पैदल बहुत सारी टीमें आती है हर सोमवार को। इस बार 5 सोमवार है तो हम लोग तो आए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नहीं मालूम आगे कांवरिया आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी लक्ष्मेश्वर जी महाराज की कीर्ति जो है इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी है। सब पूरे आसपास के 400-500 गांव के आसपास के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके पाते एक तरफ कोरोना काल में देखा जा रहा है किस प्रकार से मंदिरों का हाल है, किस प्रकार सोशल डिस्टेंस देखते जा रहा है। जल चढ़ाने को आपको शिवलिंग में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के एक सिस्टम बना दिए, पाइप सिस्टम में बना दिए हैं। और वैसे प्रशासन के द्वारा जो किया गया व्यवस्था बहुत अच्छा है। लोग कतार में आके और बाहर से ही चढ़ा के वो पाइप के द्वारा उस शिवलिंग में जा रहा है जल जो है ना। तो हमारे श्रद्धा भी पूरा हो जा रहा है, हमारा शिवलिंग में चढ़ जा रहा है हमारा जल जो अपन जो श्रद्धा से आए थे, है ना। बाकी प्रशासन के टोटल डिस्टेंसिंग का जो है वो तो अच्छा है, तैयारी जनता भी सहयोग कर रही है। यही लक्ष्मणेश्वर धाम पे अपन भक्तगणों से भी महाराज जी से भी जाने और गर्भगृह में अभी प्रवेश करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। महादेव का ये गर्भगृह है जहाँ पे शासन के नियमों अनुसार यहाँ पे ताला लगाया गया है और भक्तगण को बाहर से ही जल चढ़ा के जाने के लिए शासन के द्वारा और मंदिर के पुजारियों के द्वारा बोला जा रहा है और गाइडलाइन का यहाँ पालन कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि गर्भगृह के मुख्य द्वार पे ताला यहाँ पे जड़ा गया है और अंदर महाराज जी हैं और वो अंदर में ही पूजा उनका किया जा रहा है। और बाहर का भी मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं को देखी जा रही है और काफ़ी सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पे मेंटेन करते हुए देखा जा रहा है। भोलेनाथ यहाँ भी विराजमान है और उनमें जल चढ़ा के भक्त अपने जा रहे हैं। और हम आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पे की गई हैं। स्टॉप कर लें। एक गर्भगृह है और जहाँ पे लक्ष्मणेश्वर महादेव जी विराजमान है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंस को देखते हुए काफ़ी मेंटेन रखा गया है और गर्भगृह को पूरी तरीके से खाली रखा गया है। यहाँ पे केवल महाराज जी ही उपस्थित है और महाराज जी के निगरानी में पूजा पाठ किया जा रहा है यहाँ पे। और 1 लाख सवा लाख से भी ज़्यादा छिद्र के यहाँ पे शिवलिंग है। आप सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग 1 लाख से भी ज़्यादा छिद्र यहाँ पे है और लक्ष्मणेश्वर महादेव यहाँ पे विराजमान किए हुए हैं। महाराज जी से भी यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग की देखरेख किया जा रहा है और किस प्रकार से पूजा पष्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। महाराज जी का अब यहाँ पर किसी को तो अलाउड नहीं है आने का, सबको मना किया जा रहा है अपने हिसाब से। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि महाराज जब तक छू करके अपन दर्शन नहीं करेंगे तो मन को तृप्ति नहीं मिलती। तो विशेष किसी मान लो कोई आ गए तो उनको अपनी निगरानी में लेकर के आते हैं और लेकर के उनको जाते भी हैं। तो क्या है, धर्म का स्थल है तो धर्म में हम ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक है, उनको शांत भी करना है, संतुष्ट भी करना है, दोनों करना है। तो हिसाब से गर्भगृह में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है लगभग में। और उसके बाद इसकी जो सुरक्षा है हमारी देखरेख में ही हो रही है, पुजारियों के ही। हमारे साथ यहाँ के गणमान्य नागरिक और दैनिक भास्कर के संवाददाता भी हैं। भैया से भी जानना चाहेंगे कि आप आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है और 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस सावन में, तो किस प्रकार से भक्तों का यहाँ पे सैलाब उमड़ रहा है, किस प्रकार से दर्शन को देखते हैं? लक्ष्मणेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन यहाँ पर का मंदिर है और भक्तों की बहुत ही बड़ी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। चूँकि कोरोना काल में अभी भक्तों की संख्या थोड़ी कम है, फिर भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं
और यहाँ पर गर्भगृह में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अभी पुजारी श्री सुधीर मिश्रा जी ने जिस प्रकार से हमें बताया कि गर्भगृह में क्षरण हुआ था 2017 में क्षरण के बाद यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। तो भक्तों के लिए कुंड लगाया गया है, वहाँ से जल डालते हैं और पाइप के माध्यम से जल दूध दही शिवलिंग तक पहुँचता है और इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और शासन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन का और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का सभी को मेंटेन करते हुए देखा जा रहा है। और शिवलिंग को आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा छिद्र है। फिर से हम दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि पूरे छिद्र को दिखाएंगे और किस प्रकार से शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। त्रिवेणी कुंड है, ये गंगा है, ये यमुना है। इसमें त्रिवेणी संगम है, ये गंगा है, ये यमुना है और ये त्रिवेणी संगम है। इस प्रकार से इसमें त्रिवेणी संगम भी है और इसमें आप जितना हाथ डालिए जी उतना जहाँ तक हाथ जाएगा आपको सिक्का मिलेगा। उसके बाद नीचे वाटर लेवल इसको कहाँ तक समाहित है उसको कोई नहीं जान सकता, यहाँ की नियम है जी। इसमें आप जितना भी जल डालो, सातों समुद्र तक जल डाल दीजिए, बाकी पूरे नदी का जल डाल दीजिए, 1 इंच ऊपर नहीं आएगा। और जितना 7 पूरा बोर फिट करके बहा दीजिए, 1 इंच बाहर भी नहीं जाएगा। इसकी दूसरी महिमा है। तीसरी महिमा है इसकी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति होगी। आप देख सकते हैं मार्ग जगह विशाल मंदिर है। 14 ज्योतिर्लिंग को उपाधि मेरे और मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा दिलवाया गया था, स्वर्गीय शिवेंद्र कुमार मिश्रा जी द्वारा। 14 ज्योतिर्लिंग पहाड़ नुमा है, पानी डाले आप पूरा आ गया हो। ऐसे अपन 2-4 हज़ार छिद्र देख रहे हैं, है कि नहीं? और ज़मीन से 25-30 फीट ऊपर है, पीछे कुंड है, इसमें पानी वहाँ जाता है। लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण जी, राम भगवान और लक्ष्मण जी वहाँ से जल लाकर यहाँ चढ़ाते थे। पीछे वाला गेट मुख्य गेट है। ऐसे आएंगे तो आपको जितने देवताओं गुरु दामोदर प्रसाद जी पंडित, उनका दर्शन होगा। चलिए दिखाता हूँ उनका, उसको भी लीजिए। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का आपको अब हमने पूरे अपने दर्शकों को दर्शन कराया और आज सावन का पहला सोमवार है और इस सोमवार में 5 सोमवार पड़ेंगे सावन सोमवार में। और लक्ष्मणेश्वर महादेव के यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा छिद्र वाले शिवलिंग को हमने आपको दिखाया है और प्रति सप्ताह हमारा ये कार्यक्रम चलेगा जय भोले बोल बम का। तो ज़िले के जितने भी शिवलिंग हैं और मान्यता वाले जो मंदिर हैं सभी का दर्शन करने को मिलेगा आपको। कैमरामैन राम भरत साहू के साथ आरजे न्यूज़ जिला संवाददाता धनवीर जाहिर।